Hello friends, welcome to AID. This is Mausam and today we are going to start मैथ्स की बिल्कुल नया सेशन स्टार्ट करेंगे आज। अभी हमारा नंबर सिस्टम खत्म हुआ है, उसके हमने कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आता ही आता है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे ब्रीफली कि क्या कॉन्सेप्ट, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों एक साथ। ठीक है, तो बने रहना एंड तक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना बिल्कुल आ जाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन होता है, फैक्टर मींस होता है गुणनखंड। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। फिर एलसीएम क्या होता है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन गुणज क्या होता है, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स कि क्या क्या मेथड्स होते हैं इनको निकालने के। इनके कुछ मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, डिवीजन मेथड, इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या रिलेशन है, क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन भी होता है, क्यों इनको एक साथ ही बोला जाता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ फ्रैक्शंस होती हैं, हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था ना पिछली क्लास में। फ्रैक्शन क्या होती है, a बाई बी की फॉर्म में b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी किसी होल पार्ट में से कुछ निकाल दिया जाए तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। हम देखेंगे कि उनका वो जो एचसीएफ और एलसीएम है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नोट्स बनाते रहना भाई। महत्तम समापवर्तक, हिंदी वालों देख लो, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट क्या होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट। हाईएस्ट की जगह आप क्या बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट। क्या बोल सकते हैं भाई, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आई बात समझ में, यहां तक सभी को? हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। अब आपको ये तो पता चले कि इसकी फुल फॉर्म ये होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन अब इसमें फैक्टर क्या होता है, अगर मैं बात करूं इसमें फैक्टर क्या होता है, देखो सबसे पहले फैक्टर को समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी अगर किसी नंबर के, मान लो मैं नंबर लेती हूं, मैंने नंबर ले लिया भाई 12 ले लिया। ठीक है, 12 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 12 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, सबसे पहले 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो रहा है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बताओ 2 के बाद 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ना 2 के बाद। उसके बाद किससे हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी, ये मैं बता रही हूं कि किस किस से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये चारों इसके फैक्टर्स हैं। इन चारों को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स, यानी गुणनखंड। ठीक है, हिंदी वालों देख लो क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणनखंड। ठीक है, आ रही है बात समझ में यहां तक? सबसे पहले हमने फैक्टर को जाना कि फैक्टर क्या होता है। किसी भी नंबर, कोई भी बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, कैसा भी हो, जो नंबर्स उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं कंप्लीटली। ठीक है, जो नंबर्स मतलब उसके छोटे पार्ट एक तरीके से। ठीक है, तुम्हारे छोटे भाई, तुम बड़े हो, तुम्हारा छोटे भाई, ये सब छोटे पार्ट्स हैं इसके, इनको क्या बोलते हैं,
फैक्टर्स। अब अगर मैं बात करूं, हमने फैक्टर का पता चला कि फैक्टर क्या होता है, अब यहाँ पे बात आती है कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। अब कॉमन फैक्टर तो किन्हीं दो नंबर्स में निकालोगे ना, एक में तो नहीं निकालोगे कि सिर्फ एक नंबर ले लिया उसी का कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे। कोई दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर है 12, दूसरा नंबर ले लेती हूँ मैं, मान लो ले लिया 8, ठीक है। 8 किस किस से डिवाइड होगा, 2 से हो रहा है और 4 से हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 से हो रहा है और 4 से हो रहा है ना, दोनों से डिवाइड। अब कॉमन क्या है, 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है ना, दोनों में, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना, 12 भी हो रहा है 4 से और 8 भी हो रहा है 4 से। अब अगर मैं इसके कॉमन फैक्टर्स की बात करूं, इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स है इसके, एक तो 2 है और एक है 4, इसके दो कॉमन फैक्टर है, कौन कौन से है भाई, 2 और 4। आई बात समझ में यहाँ तक कि इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 4। अब अगर मैं क्या पूछा है मुझसे, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। इन दोनों में तुम्हें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 2 है या 4 है, 2 है या 4 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4। आई बात समझ में यहाँ तक, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4। कैसे, एक बार दोबारा से समझो। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। जो भी फैक्टर सबसे बड़ा होगा और कॉमन होगा दो नंबर्स में। मैंने एक नंबर ले लिया 12, 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उसको नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। दूसरा नंबर मैंने क्या ले लिया, 8, 8 किस किस से डिवाइड होगा, 2 से हो रहा है और 4 से हो रहा है। अब मुझे देखना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। भाई कॉमन तो 2 भी है और 4 भी है, 2 भी है और 4 भी है, ये कॉमन है। लेकिन अब मुझे देखना हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो कौन सा है, 4, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है HCF निकालने का, ये एक ट्रिक लगा लो, शॉर्ट ट्रिक सी, वो है, देखो मान लो हमें कोई भी 2 नंबर दिए हैं, एक नंबर दिया है 8, एक नंबर दिया है 12, तो 80% केसेस में क्या होता है, जो इनका डिफरेंस होता है वही HCF होता है, आई बात समझ में यहाँ तक, जो इनका डिफरेंस होता है वही HCF होता है। ये किस में है भाई, 80% केसेस में है। लेकिन मान लो 20% केसेस में क्या होता है, अब इनका डिफरेंस क्या है, 12 - 8 4 है, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस, जो भी दो नंबर्स का डिफरेंस होगा, जो उसका फैक्टर होगा, अगर वो फैक्टर नहीं है, मान लो ये तो आपने देख लिया कि 8 और 12 को आपने माइनस किया। अब अगर मैं बात करूं 12 और 12 और 36 ले लो, ठीक है, 12 और 36, इनका कॉमन फैक्टर क्या है। मैंने बोला कि 80% केसेस में क्या करते हैं कि जो इनका डिफरेंस होता है, यानी 36 में से 12 गए तो कितने बचे भाई, 24। लेकिन 24 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थोड़ी है, 24 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो 24 का जो भी फैक्टर होंगे, 24 के जो भी फैक्टर होंगे और उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। कैसे, 24 किस किस से हो रहा है, 4 से हो रहा है, सबसे पहले देखो 6 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, ठीक है। लेकिन 8 से दोनों तो नहीं हो रहे ना तो 36 हो रहा है ना ही 12 हो रहा है, तो बचे कौन से, 2 नंबर बचे 4 और 6, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा, 6। आई बात समझ में यहाँ तक। एक बार और दोबारा से करते हैं, इस वाली चीज को दोबारा से समझते हैं। इतना पता चल गया कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है भाई, चल गया पता।
बिल्कुल भूलना नहीं है इस चीज को। देखो एक बार और ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि मान लो 2 नंबर दिए हैं हमें, ठीक है, 2 नंबर दिए हैं, एक दिया है 8, एक दिया है 12। तो 80% मामलों में क्या होता है, जो इनका डिफरेंस होता है 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, वही इनका HCF होता है, वही इनका HCF होता है। 4 ही HCF है। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी मैंने कौन से नंबर लिए थे, मैंने लिया था 12 और 36। अगर मैं 36 और 12 को घटाऊं तो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है इनका। अब जिससे भी 24 डिवाइड होगा, जो 24 के फैक्टर होंगे ना, उनमें से एक इसका फैक्टर होगा। सबसे बड़ा ही ले लो जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो और 24 को भी कर रहा हो, क्या है, 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, बन गया इनका 6। आई बात समझ में? यहाँ तक ये ट्रिक थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की। मोस्टली केसेस में 80 to 90% केसेस में क्या होता है, जो उनका डिफरेंस होता है वही HCF होता है। तुम्हें ज्यादा वाले मेथड्स वगैरह और लंबे मेथड से निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जो सबसे पहले क्या करो, उनका डिफरेंस निकाल के देखो। अगर उनका डिफरेंस नहीं आ रहा है, दोनों से मैच नहीं खा रहा है, तो जो उसके फैक्टर्स होंगे, जो डिफरेंस आया है उसके फैक्टर्स होंगे, उनमें से एक फैक्टर उसका होगा, ठीक है। और इजीली आ जाता है, सिर्फ पहला ही आ जाता है, पहला दूसरा ही, ज्यादा करने की जरूरत नहीं कि डिफरेंस को भी कई बार करो। आई बात समझ में? यहाँ तक सभी को आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबको पता चल गया क्या होता है भाई। चलो और देखते हैं नेक्स्ट बताओ। कोई भी आप नंबर्स ले लो, कोई भी नंबर्स ले सकते हो आप, और नंबर्स ले लो। मान लो हमने ले लिया 18, ले लो, एक ले लिया 24। अब HCF तो 2 नंबर्स का ही तो निकलता है, 18 और 24। अब उस वाले नंबर से डायरेक्ट 24 में से 18 सबसे पहले क्या माइनस करके देखो। 24 में से 18 गए तो कितने बचे, 6। कितने बचे, 6। यही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, करके देख लो। यही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कैसे? 18 क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है 18 को ऐसे ले सकते हैं ना इसके प्राइम फैक्टर्स में। 2 तिया 6, 6 तिया 18। 24 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इस शॉर्ट ट्रिक को छोड़ो, अभी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ रहा है। देखो अब क्या करेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। ये लिख सकते हो ना भाई? लिख सकते हो बिल्कुल। ये क्या है, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। जो तुम्हें जितनी पावर इनमें लोएस्ट दिख रही है, लोएस्ट दिख रही है, मतलब इसमें 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है भाई, 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 1 इसमें भी है, यानी 2 की पावर 1 2 ही होता है, इसलिए 2 इंटू में इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है। कॉमन क्या है दोनों में, 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है। जो सबसे कम है ना, सबसे कम पावर वाली है, वो लेनी है हमें। नाम इसका हाईएस्ट से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसमें पावर्स क्या ली जाएंगी, सबसे छोटी वाली। तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा। आई बात समझ में? यहां तक ये वाला मेथड समझ में आया? ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है जो हम आगे करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? चले भाई आगे क्या करना है एक बार और देख लेते हैं। देखो 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 6, 6 इंटू 3 क्या होगा, 18। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू में 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। अब ये 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। अब HCF के लिए हमें क्या करना है, HCF के लिए हमें क्या करना है, जो इनमें कॉमन पावर होगी लोएस्ट,
कॉमन तो वैसे भी कॉमन तो इसमें 2 की पावर 1 है, तो इसमें भी कॉमन तो 2 की पावर 1 ही है ना। जो दोनों में कॉमन हो, ये नहीं देखेंगे हम कि 2 है, सिर्फ 2 है। जितनी पावर कॉमन है, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें भी 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 नहीं है ना, इसमें 3 की पावर 2 तो नहीं है, लेकिन इसमें 3 की पावर 2 है, तो हमें क्या लेनी है, छोटी वाली पावर लेनी है। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6। ये वाला मेथड में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो दूसरा सबसे इजी में जो मैंने बताया, 2 नंबर्स का डिफरेंस ले लो, 24 - 18 क्या आ रहा है, 6। वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही इसका एचसीएफ होगा। हाँ भाई, ये वाला मेथड है या नहीं अच्छा? बिल्कुल अच्छा है ना, पहले बताया था किसी ने। देखो 90% केसेस में 80 to 90 बोल रही हो भाई, 100% नहीं बोल रही हो, 80 to 90 में यही होता है, इनका डिफरेंस ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और बाकी में क्या होता है, 10% केसेस में जो इसके फैक्टर होंगे, 2 और 3 होगा और 2 होगा, ठीक है। जो इसके फैक्टर होंगे उनमें से कोई भी एक उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पे तो 6 है। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? सबको पता चल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, महत्तम समावर्तक। अब बढ़े आगे, चले भाई आगे, चलो। अभी हमने क्या देखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, अब हम देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM। देखो यहां पे सबसे पहले देखो LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट की जगह मोस्टली सीटेट में क्या लिख के देते हैं, या और मोस्टली पेपर में स्मॉलेस्ट। क्या लिखते हैं भाई, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। आई बात समझ में? यहां तक आई बात समझ में? लीस्ट या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सबसे पहली बात है, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल यानी गुणज। हिंदी वाला देख लो, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ठीक है। मल्टीपल का मतलब गुणज और एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब मल्टीपल होता क्या है, अभी हमने देखा कि फैक्टर क्या होते हैं, अब हम देखेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल यानी गुणज का मतलब है जो नंबर्स किसी के भी पहाड़े में आ रहे हो, किसी के टेबल में आ रहे हो। मान लो मैं ले लेती हूँ 3, ठीक है। 3 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू सो ऑन। जो नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहे होंगे, वो क्या होते हैं, ये सब क्या है 3 के, ये सब क्या है 3 के मल्टीपल है भाई, गुणज है, ठीक है। फैक्टर क्या था, फैक्टर क्या था, जो नंबर्स एक नंबर से, जो एक नंबर को बहुत सारे नंबर्स डिवाइड कर रहे हो तो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन मल्टीपल क्या होता है, जो उससे मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो। फैक्टर इंटू फैक्टर क्या बन जाता है, मल्टीपल बन जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक, यानी गुणज। जो एक बात याद रखो मल्टीपल में सीधी सी, कि उसके टेबल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, उसके टेबल में, उसके पहाड़े में किसी भी नंबर के टेबल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। आई बात समझ में यहाँ तक कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़े भाई, वही दो नंबर्स ले लेते हैं जिसका हमने क्या लिया था, एचसीएफ लिया था। कौन से थे दो नंबर, वो एक था 18, एक था 24, ठीक है। 2 नंबर्स हमने ले लिए। अब हम इनका क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इनके मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल क्या क्या होंगे इसके 18 के, देखो 18 के टेबल में 18 आएगा, 36 आएगा, 54 आएगा, 72 आएगा, उसके बाद 90 आएगा, 108 आएगा। यहां तक ठीक है भाई, यहां तक ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। अब आगे देखो और भी आएंगे बहुत सारे। 24 के में देखो, 24 के में क्या क्या आएगा, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 96, ठीक है। 24 चौका
ओ 24 तिया 72 होता है भाई, 24 चौका 96, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक। 18 के मल्टीपल्स क्या क्या है, ये है सारे जो 18 के टेबल में आ रहे हैं। 24 के क्या क्या है, इतने हैं। हमें क्या लेना है, अब हमें देखना है कि कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। अब हमें देखना है, मल्टीपल समझ आ गया, अब हमें देखना है कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल, कॉमन का मतलब वही होता है भाई जो चीज दोनों में आ रही हो, ठीक है। कॉमन, इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, क्या कॉमन दिख रहा है, 72 और 72, 72 और 72, 24 या 72 ही होता है ना। हाँ, कुछ बोल नहीं रहे हो ना, कुछ बता रहे हो, ठीक है। क्या है कॉमन, 72 72, ये तो क्या हो गया कॉमन मल्टीपल। आगे और भी होंगे, आप करके देखोगे तो, लेकिन हमें सिर्फ इतने में से चाहिए। तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या है, 72 है। अब हमें क्या देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कैसे देखोगे, इसमें तुम्हें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, क्या इससे छोटा इनका कोई मल्टीपल है, क्या इससे छोटा इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल है भाई, नहीं है ना, इससे छोटा। तो यही है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका लीस्ट, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी क्या है, 72 ही है। आई बात समझ में यहां तक। ये तो था वो मेथड जो बेसिक मेथड है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे बात समझ में आता है। चलो अब हमने देख लिया, अब आगे हम देखेंगे कि 18 को उसके फैक्टर्स के रूप में कैसे कैसे लिखा जाता है, 18 को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे कैसे लिखा जाता है। देखो 18 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3, वही 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना ऐसे। आगे 24 क्या है, 24 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। इस वाले मेथड से बता रही हूँ, इस वाले मेथड से देखो, हमें तो पता है इसका एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 72, लेकिन इस वाले मेथड से कैसे करोगे, जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेनी है। इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, इसे ले लेंगे। और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसको ले लेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, 8 9 जा 72। दिस इज द आंसर, मैच कर लो 72 72। आई बात समझ में आता है, आई बात समझ में आता है सभी को। कैसे देखो, एचसीएफ में हमने क्या किया था, एचसीएफ नाम से ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन होगा उसमें उल्टा, उसकी सबसे छोटी पावर, सबसे कम वाली पावर्स हमें लेके मल्टीप्लाई कर देनी है। लेकिन एलसीएम क्या बोलता है कि जितना भी कूड़ा करकट है मैं तो सब कुछ लूंगा, सारे ही नंबर्स को ले लेता है वो, जितनी बड़ी पावर होती है, जो बचते कुछ से है ना जो नंबर, जिनका एक फैक्टर से नहीं बनते, कॉमन भी नहीं होते, उनको भी ले लेता है ये, ठीक है। कहता है सारा कूड़ा करकट मेरे में डाल दो, वो तो एचसीएफ तो छठे छटाई देता है एकदम से, ठीक है, अच्छी चीज को क्या करता है, और ये हाँ सब कुछ मेरे में डाल दूं। तो यहां तक बात सबको समझ आ गई। एलसीएम में क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, उसको लेने हैं। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 है, 2 है, हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 2। तो क्या बन गया, 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को कि एलसीएम क्या होता है। आई भाई यहाँ तक बात समझ में कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ नाम से देख लो, लघुत्तम समावर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है किन्हीं दो नंबर्स में, किन्हीं दो नंबर्स में जो उन दो नंबर्स के क्या करो, पहाड़े देख लो, पहले लिख के देख लो उनके टेबल। अगर तुम्हें वैसे भी समझ नहीं आ रहा तो उनका जो टेबल है उसको लिख लो कहीं, दोनों के, जो दोनों में सबसे छोटा कॉमन होगा मल्टीपल, वही उसका एलसीएम होगा, ठीक है। और ऐसे फैक्टर्स को, उनके फैक्टर्स को लिख के देख लो, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बन रहा होगा, वो क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े भाई आगे, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो अब हम क्या करेंगे कि मेथड्स क्या क्या होते हैं इनको निकालने के। देखो HCF का तो तुम्हें आ गया बिल्कुल कि शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल तुम इसको निकाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस लेना है, वो डिफरेंस ही उनका HCF होगा, डिफरेंस नहीं होगा कुछ केसेस में 10% में 20% में ही नहीं होगा, सिर्फ बाकी में होगा। अगर जिनमें डिफरेंस नहीं है तो उस डिफरेंस के फैक्टर्स जो होंगे, उस डिफरेंस का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आगे बात समझ में आता? चले अब बढ़े। नेक्स्ट है मेथड्स कि क्या क्या मेथड्स होते हैं इनको निकालने के। दो मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नाम से पता चल रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, जो प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याओं के फैक्टर्स बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे। उसके बाद है डिवीजन मेथड कि विभाजन विधि, यानी डिवाइड करके, जो हम सिंपल डिवाइड करते हैं उसको करते हैं। तो पहला मेथड देखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रधान गुणनखंड विधि। देख लेना भाई हिंदी वाले अच्छे से, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स तुम्हें पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर्स तुम्हें पता है ना, 2 से स्टार्ट होते हैं। मैं 2 नंबर ले रही हूँ भाई, फिर से 2 नंबर ले रही हूँ, एक ले रही हूँ 12 और एक ले रही हूँ 24, ठीक है। 12 और 24, ठीक है। 12 की जगह कुछ और ले लो, 24, 12 की जगह 18 तो नहीं लिया था, 12 भी ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 12 को डिवाइड करके देखना है, 12 को डिवाइड करके देखना है, जो तुम छोटी क्लासेस से वाला करते आए हो। सबसे पहले देखेंगे ये 2 से हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे पहले 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो 2 से हो रहा है 12, हो रहा है 6 टाइम, फिर 2 से हो रहा है 3 टाइम, लेकिन अब 3 तो सिर्फ 3 से ही जाएगा, 3 3 1। तो 12 के फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। आगे बात समझ में आता? 12 के फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 24 का ले लो भाई, ऐसे ही 24 का ले लो, करो 24 का, 2 से करो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 2 से करो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करो 3 आ जाएगा, फिर 3 3 1। आगे बात समझ में आता है? देखो अब हम क्या करते हैं, 24 को प्राइम फैक्टर्स के अंदर लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि बोलते हैं इसको, कि कोई भी नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के उसमें होगा, मल्टीप्लाई में होगा, मतलब अपने प्राइम फैक्टर्स ही होंगे उसके, सिर्फ प्राइम ही नंबर है ना, 2 भी 3 भी 2 भी 3 भी। और भी देखते हैं, और क्वेश्चंस भी देखेंगे, टेंशन मत लो कि सिर्फ ये 2 नंबर ही ले रहे हैं। अब हम 12 को भाई सिंपल कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसमें 24 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। अब इनका HCF और LCM दोनों चीज निकालनी है तुम्हें, निकालो। अभी बताया ना, बिल्कुल बिल्कुल अभी बताया है, निकालो। तुम ही बताओगे, तुम्हें बताओगे तभी करूंगी मैं आगे, बताओ जल्दी से। 12 का क्या है, सबसे पहले देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने क्या बताया था कि नाम तो इसका हाईएस्ट है, लेकिन पावर इसमें सबसे छोटी वाली लेते हैं। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो क्या ले लेंगे, 2 की पावर 2, छोटी वाली लेंगे ना। आ रही बात समझ में आता? नहीं आ रही? आ रही है या नहीं आ रही भाई, बताओ जल्दी से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 क्या होगा, देखो सबसे पहले इसके तुमने फैक्टर लिख लिए, 2 2 3, क्या हो गए 4 3 12। इसके 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। तो इनका जो इस 12 और 24 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सबसे पहले तुम ऐसे देखो, 2 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है 12 और 6 से भी हो रहा है, ठीक है। और 24 को देखो, 24 को देखो किससे जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है।
कॉमन क्या है, कॉमन क्या क्या है, ये है कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 12 और 24 का, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा, हमें क्या लेना है, लीस्ट पावर लेनी है। देखो इसमें 6 भी है 2 भी है, ये बात ध्यान रखना, किसी में सिर्फ एक ही होता है, किसी में 2 होते हैं, दोनों कॉमन है ना, 3 और 4 ऐसे। तो इस वाले से भी तुम्हें अगर समझ में नहीं आए तो तुम यहाँ पे देखो डायरेक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि सबसे छोटी छोटी वाली पावर्स हमें लेनी है। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 है। तो इन दोनों में जो छोटी है ना उसको ले लेंगे, 2 की पावर 2 इनटू में इसमें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, इसको ले लेंगे। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, यहाँ तक। इनका डिफरेंस ले लो, 24 और 12 का डिफरेंस क्या होता है, 12 ही आता है, वही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं एलसीएम क्या होगा इनका। एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ी पावर है वो ले लो एलसीएम के लिए, 2 की पावर 3 इनटू में 3 की पावर 1 ही है। एलसीएम में तो सबसे बड़ी पावर लेते हैं ना, 2 की पावर 3 2 में 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 क्या होगा 8 इनटू में 3 क्या हो जाएगा एलसीएम 24। एलसीएम को तुम और कैसे पहचानोगे, अगर हमें 2 नंबर सेम दिए हुए हैं, इरेज कर दो भाई इसको, इरेज कर दो। देखो एलसीएम में, एलसीएम के लिए मान लो हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, एक ही टेबल में है, दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं ना, 12 की में 12 एकम 12 12 दूनी 24। तो इसका जो बड़ा नंबर होता है वही उनका एलसीएम होता है, इसका जो बड़ा नंबर होगा वही इनका एलसीएम होगा। आगे बात समझ में आता है, आगे। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी करवाया था, इनका हाईएस्ट क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी बताया था। देखो 12 और 24 किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों किस किस से हो रहे हैं, तुम 2 के लगा लो, 2 से हो रहे हैं लेकिन वो छोटा है, 4 से भी हो रहे हैं वो भी छोटा है, फिर क्या है 6 से हो रहे हैं, फिर 12 से भी हो रहे हैं, 12 कम 12 12 दूनी 24। तो एचसीएफ क्या होगा 12। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का तुम्हें पता चल गया क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम नंबर्स की, जो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी मेथड निकाला जाता है आपका, जो उन नंबर्स के फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सी टाइप में इसी से आते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर देते हैं, प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में करके नंबर्स को दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं। अब है नेक्स्ट नंबर्स का, हमसे क्या पूछे, एचसीएफ पूछे, क्या पूछे एचसीएफ पूछे। मान लो 2 नंबर दे दिया हमें, एक दे दिया है 42, एक दे दिया है 105, ये 2 नंबर दे दिए हमें। क्या दे दिया भाई, ये 2 नंबर हमें दे दिए हैं कि इनका निकालना है हमें डिवीजन मेथड से एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना ये होता है डिवीजन मेथड, जो बड़ा नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 42 से डिवाइड करेंगे, क्या कितने बार जाएगा 42 2 जा कितना होता है 84। देखो जा रहा है, 5 में से 4 गए 1 21। अब जो भी यहाँ पे आता है ना तुम्हारा, जो यहाँ पे आएगा पहला नंबर, उसको यहाँ का वो बना देंगे हम, क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे, और जो बचेगा उसको बना देते हैं, रिमाइंडर को बना देते हैं डिवाइजर। जो रिमाइंडर होता है, ऐसे सीरीज चलती रहती है, रिमाइंडर को तो बना देते हैं डिवाइजर, और जो हमारा पहली बार में उससे मल्टीप्लाई करने पे आता है उसको बना देते हैं डिविडेंड, उसको बना देते हैं डिविडेंड। अब यहाँ पे देखो 21 चौका 84, जहां भी 0 बच जाए, जहां भी 0 बच जाए वही तुम्हारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, वही हमारा एचसीएफ है, वही हमारा एचसीएफ है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को तुम कई तरीके से कर सकते हो, ये तो डिवीजन मेथड था, ये आगे समझ में। दोबारा से देखो एक बार, कोई भी 2 नंबर दे रखे हो हमें, ठीक है, पहले 2 नंबर का देख रहे हैं, कोई भी 2 नंबर हमें दे रखे हो,
उन दो नंबर्स में क्या करेंगे, बड़े नंबर को क्या बनाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे और छोटे को डिवाइजर बनाएंगे, डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको फिर से डिवाइजर बना देंगे और जो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करके सबसे पहले लिखोगे उसको क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। जहां पे जीरो आ जाएगी ऐसे ही चलते रहेंगे, जहां पे भी जीरो आ जाएगी वही तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी 21 क्या है इनका, 21 क्या है इनका HCF है। देख लो तुम 21 के टेबल में आ रहे नहीं आ रहे हाईएस्ट, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, हाईएस्ट तो 21 ही हुआ ना। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। डिवीजन मेथड क्या होता है भाई, डिवीजन मेथड में ऐसे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड में एलसीएम तो वैसे निकाला जाता है डैश डैश करके, और एचसीएफ आप किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हो, किन्हीं भी तरीकों से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आगे बात समझ में भाई यहाँ तक आ गई कि डिवीजन मेथड क्या होता है। आगे बढ़े अब हमारा रिलेशन क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है? जी हाँ होता है। क्यों इनको एक साथ बोला जाता है हमेशा, एचसीएफ एलसीएम, इनके बीच में एक अच्छा प्रॉपर खासा रिलेशन होता है। नंबर्स को सिर्फ पहचानने की ट्रिक है और कुछ नहीं है, इसी से हमने रिलेशन बना दिया है। देखो क्या रिलेशन होता है, ये है कोई भी पहला नंबर, ये है भाई फर्स्ट नंबर, ये है कोई भी दूसरा नंबर, ये है कोई भी दूसरा नंबर, इज इक्वल टू इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, HCF इनटू में LCM, इन दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आई बात समझ में यहाँ तक? आगे सभी को कि किन्हीं भी दो नंबर्स का LCM और HCF उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, पहला नंबर ले लिया हमने 3 ले लिया, दूसरा नंबर क्या ले लिया, दूसरा ले लो 27 ले लो, 27 नहीं 18 और 24 ले लो तुम, 18 इंटू में 24, पहला नंबर 18 है दूसरा है 24, मान लो दो नंबर ले लिए। ठीक है, कोई भी दो नंबर हम ले लिया। अब इनका HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या है इनका, डिफरेंस है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या है इनका, डिफरेंस है, तुम्हें पता है इस बात की। तो एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने पढ़ा था 18 और 24 के टेबल में क्या आ रहा था, 72 है। क्या है 72। अब इनको अप्लाई करके देख लो, 72 के 6 में गुना करोगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 43, 24 और 18 की भी यही करोगे तो यही आएगा, 8 चौक 32, 2 24 एकम 24, 2 फिर 18, ये भी तो आएगा कि सेम करके देख लो, 432 इज इक्वल टू 432। ये रूल है, किन्हीं भी दो प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट गुणनफल उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के इक्वल होता है। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को? यहाँ से क्या निकल के आया हमारे पास कि कोई भी दो नंबर हो उनका प्रोडक्ट HCF और LCM के बराबर होता है। अब क्या कर देंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? अच्छा देखो यहाँ से तुम्हें ये वाली चीज ध्यान रखना सिर्फ कि दो नंबर का प्रोडक्ट HCF, इसमें कुछ याद रखने वाली कोई ट्रिक वाली बात तो है नहीं, ये तो सिंपल याद हो जाएगा। ठीक है, करते क्या है, पहला नंबर दे देते हैं 18, कह देते हैं दूसरा नंबर निकालो, दूसरा नंबर निकालो भाई, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, दूसरे नंबर पे निकालो। HCF भी दे दिया 6 है और LCM भी दे रखा है 72 है, HCF भी दे रखा है LCM भी दे रखा है, पूछ रखा है दूसरा नंबर निकालो। हम इस नंबर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 18 इंटू x मान लेते हैं, 6 इंटू 72, x की वैल्यू हमें निकालनी है, 6 इंटू में 72 अपॉन में क्या आया, 18 को नीचे ले आते हैं, 18 चौक 72 होता है, 6 चौक 24, यानी दूसरा नंबर क्या आ गया 24, वही आ गया ना जो हमने किया था पहले कि 18 इंटू 24 इन दोनों का HCF LCM, वही आ गया ना नंबर। ऐसे ही पूछे जाएंगे सेम टू सेम कि कैसे कोई भी एक नंबर, अब मान लो तुम्हें इसको दे दे तो इसको नीचे ले जाना, क्या पता ये नहीं देगा HCF नहीं देगा, ये दोनों दे देगा तो HCF निकालने के लिए बोल देगा,
एलसीएम दे देगा, एलसीएम नहीं देगा तो एचसीएफ निकालने के लिए बोल देगा, एचसीएफ नहीं देगा तो एलसीएम निकालने के लिए बोल देगा। आई बात समझ में यहाँ तक कि कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को? आगे समझ में? बढ़िया। आगे रूल, बस ये बेसिक रूल याद रखना, किन्हीं भी दो नंबर्स का गुना अगर हम करते हैं, उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो वो उनके एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू में लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसके बराबर होता है भाई। ठीक है, उसके बराबर होता है। चले अब आगे नोट कर रहे हो सब साथ साथ ही? चलो अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस का क्या होता है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। फ्रैक्शंस पढ़ रखे हैं ना आपने, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे भाई, बताओ कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले बात करूं मैं एलसीएम की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एलसीएम निकालना है हमें किसका? फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन दी हुई है 2/3 और 4/7। ये हमें फ्रैक्शन दी हुई है, इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो। फॉर्मूला क्या है ध्यान से रखना, ऊपर वालों का तो निकलेगा एलसीएम, ऊपर वालों का तो निकलेगा एलसीएम और नीचे वालों का निकलेगा एचसीएफ। आई बात समझ में? नीचे वालों का निकलेगा एचसीएफ। क्लियर यहां तक सबको? दोबारा से देख लो, अगर फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, मान लो हमें पहले एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन क्या है? 2/3, इसके अंश की वैल्यू 2 है, हर की वैल्यू 3 है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है? अंश बटे हर होती है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो ऊपर वालों का तो वही निकलेगा जो दिया है। ध्यान रखना, पहले वर्ड से कैसे मैच कैसे करोगे, कनेक्ट कैसे करोगे? जो दिया है ना, जो निकालना है, ऊपर वही आ जाएगा, नीचे दूसरा वर्ड आ जाएगा, तो एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा। अब करो इसको, एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 2 और 4 का मैंने बताया था, अगर 2 और 4 एक की टेबल में हो तो जो बड़ा नंबर होता है वो हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। इनका हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? 3 और 7। 3 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? कुछ जी नहीं होगा। क्यों? प्राइम नंबर्स हैं दोनों। क्या है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होता है, 1 होता है सिर्फ। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया भाई? 4। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? आगे सभी को कि कैसे करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस को? आ रहा है ना अच्छे से समझ में कि फ्रैक्शंस का कैसे निकालोगे? अब अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, यही डिजिट्स ले लेते हैं, बेकार में फिर तुम कंफ्यूज हो गए। 2/3, 4/7। इसमें क्या करना है? ऊपर वालों का तो निकल जाएगा, यानी न्यूमरेटर्स का, अंशों का तो निकल जाएगा एचसीएफ, और जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उनका निकल जाएगा एलसीएम। कैसे? एचसीएफ किसका निकलेगा भाई? ऊपर वालों का 2, 4, 2, 4, और इनका क्या निकलेगा? एलसीएम। 3 और 7 का क्या निकलेगा? एलसीएम। आगे बात समझ में यहाँ तक? आगे सभी को? अब इनका एचसीएफ क्या होगा? 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 4 का। 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। आई बात समझ में? और एलसीएम क्या है? जो 3 के टेबल में भी आ रहा हो, 7 के में भी आ रहा हो। देखो 3 7 जा क्या होता है? 21 होता है। 3 7 जा क्या होता है? 21, और 21 7 के में भी आ रहा है और 3 के में भी आ रहा है ना। हमें लीस्ट ही लेना है, मतलब एक वही नंबर है। और 7 के में देखो, 7 के में क्या आता है? 14, 21, 28 ऐसे। 3 के में देखो 6, 9, 15, 21 और फिर 24, 27 ऐसे आते हैं। लेकिन सबसे छोटा जो दोनों में कॉमन है वो तो 21 है भाई। वो क्या है? वो तो 21 है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, इसका वो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 7 का 21। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/21। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ भाई, पता चल गया कि फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या, जो पूछा है ना उसको सबसे ऊपर रख देना, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में नीचे जो दूसरा है एचसीएफ है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर एचसीएफ पूछा है तो सबसे ऊपर वालों का एचसीएफ होगा और नीचे वालों का एलसीएम होगा। अब अगर मैं बात करूं यहीं पे
यहीं पे अगर तुम्हें दे दे डेसिमल्स में, अगर तुम्हें दे दे डेसिमल्स में दे दे, मान लो दे दे 1.3 दे दे और 6.9, ये दो नंबर्स दे दे, 1.3 6.9, ये दो नंबर्स दे दे, कैसे निकालोगे इनको? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। फ्रैक्शन सिंपल, 13/10 और ये क्या है 69/10। ऊपर वालों का एलसीएम, अगर एलसीएम पूछा है तो नीचे वालों का एचसीएफ। आगे बात समझ में आ गई? पॉइंट्स में भी दे देंगे तो भी आप उसको क्या करोगे? फ्रैक्शन में कर लोगे। फ्रैक्शन का आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में? यहां तक ये बता दो। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं तुमको, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कुछ आया है समझ में सारा? देखो एचसीएफ की सबसे आसान ट्रिक, एचसीएफ की सबसे आसान ट्रिक, अगर मान लो 2 नंबर दे रखे होंगे तो उनका जो डिफरेंस है 80 to 90% केसेस में उनका डिफरेंस ही उसका एचसीएफ होता है। अगर वो नहीं होगा तो उनका जो फैक्टर होगा, जो उस नंबर के फैक्टर होंगे ना, सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वही उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आगे बात समझ में आ रही है ना? यहां तक बढ़े अब आगे। नेक्स्ट, और एचसीएफ निकालते कैसे कि हमें सबसे छोटी वाली पावर्स लेनी होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट इसका नाम है, लेकिन इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो सबसे छोटी वाली पावर्स लेनी होती है और उनको मल्टीप्लाई करना होता है। एलसीएम में क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा जो गुणज है। पहले अगर तुम्हें 2 नंबर दिए हैं तो उनका क्या, देखो पहले क्या आएगा कि अगर 2 नंबर एक ही टेबल से दिए हैं, मान लो 2 नंबर दिए हैं 8 और 24, एक ही टेबल से है ना दोनों नंबर, तो इसका एलसीएम क्या है? इसका एलसीएम क्या है भाई? 24। आई बात समझ में? इसका एलसीएम क्या है? 24। अगर अलग अलग से दिए हैं, अगर अलग अलग से दिए तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकाल के उनकी हाईएस्ट पावर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे, उनकी जो सबसे बड़ी पावर्स होंगी उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे। आ रही है यहां तक बात समझ में? कि उनके हाईएस्ट पावर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे। पता चल गया? 2 मेथड होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, मतलब है कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं, जो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 ये होते हैं ना, 11 13 17, ये सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी वही है कि उस किसी भी नंबर के जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, वो सारे जो जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट में, उनमें जो भी अलग से मेथड होगा वो क्वेश्चंस में ही आपको बता दिए जाएंगे, कि क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन से ज्यादा याद रहता है, क्वेश्चन से किसी को भी ज्यादा याद रखता है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, इस वाले में कौन सा मेथड लगा था, तो क्वेश्चन से ज्यादा इजीली याद रहता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, क्या मेथड्स होते हैं? 2, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स में प्राइम नंबर्स का फैक्टर करते हैं और डिवीजन मेथड में सिंपल उनको एक साथ कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए, और एचसीएफ निकालने के लिए उनको डिवाइड करते जाते हैं, जैसे कि हम भाग करते हैं सिंपल। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी, जो भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं ये वाला सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।